Hello students, so welcome to my channel. So I hope you all are doing well. So जो आज का टॉपिक है that is type of decimal expansion. Okay, तो जब भी आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो उसकी टाइप्स होती हैं. Like there are three types of decimal expansion. First is terminating decimal expansion. Second type is non-terminating repeating. Okay. And third type is non-terminating, non-repeating. If you remember, in the last session, I told you, तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लास 9 के मैथ्स के बारे में. सो आई टोल्ड यू अबाउट नंबर सिस्टम, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर. तो उस वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, जो आपके बेसिक्स हैं. ओके. और थोड़ा सा मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था. तो इस चैप्टर में यू शुड नो what are rational numbers and what are irrational numbers. तो वो डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले यू शुड नो what is terminating decimal expansion, what is non-terminating repeating decimal expansion, and what is non-terminating non-repeating decimal expansion. अगर आपको इन टर्म्स का मीनिंग पता होगा then only you can understand what are rational numbers and what are irrational numbers. Okay, so class 9th के मैथ से डरना नहीं है. It's very easy. The only thing is you need regularity. जब स्टूडेंट क्लास 8 से क्लास 9th का मैथ्स करता है, इट्स अ बिट चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स अगर मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आप एक रेगुलरिटी मेंटेन करके रखोगे और आप चीजों को समझोगे. एंड मेक दिस रूल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स. बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आता. ओके. सो पढ़ाते पढ़ाते आई विल बी मोटिवेटिंग यू. ओके, सो इट्स माय नेचर. सो साथ साथ मोटिवेट करूंगी, साथ साथ आपको पढ़ाऊंगी सो दैट जो वीडियोस हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपको चीजें जल्दी समझ आए. सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई से डिवाइड 7 with 2. 7 divide 2. सो जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करूंगी, सी 2 3s are 6. 7 minus 6 is 1. Then you'll put decimal, then you'll put 0, then it's 10. So 2 5s are 10. So remainder is 0. तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जिसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाता है, the type of decimal expansion is terminating decimal expansion. Okay, decimal expansion जिसको डिवाइड करके, when you are dividing two numbers and you are getting remainder as 0, then you can call that decimal expansion to be terminating decimal expansions. ओके, टर्मिनेट. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बताती हूँ कि आप टर्मिनेटिंग को ऐसे याद कर लो, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इट्स फिनिश्ड. सो इट्स टर्मिनेटिंग. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं वो नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं. लाइक 7/2. सी इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q and here q is not equal to 0. So all terminating decimal expansions are known as rational numbers. Okay, so इस टॉपिक के साथ मैं आपको रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्लियर करूंगी. नाउ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है? लाइक इफ आई से यू डिवाइड
10 with 3. So when you will divide 10 with 3, see 3 3s are 9. 10 minus 9 is 1. Then you will again put the decimal. Then also you get 10. Then 3 3s are 9. 10 minus 9 1. Then again you will put this. You will put 0 after decimal. Then again you will get 10. Then again 3 3s are 9. So जो quotient है इस केस में 3.3333 you will get. जब तक आप डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, सो 3.3. अब 3333 रिपीट हो रहा था तो इसके ऊपर बार आ जाएगा. ओके, सो आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. पहले आपने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना, रिमाइंडर 0 आ जाना. यू कैन लर्न लाइक दिस. नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा और पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज non-terminating repeating decimal expansion. क्लियर? तो क्लास 9th में टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को. यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म p बाय q. ओके, तो इसको 3.33 बार को आप 3.3 अपॉन 10 ये नहीं लिख सकते. दैट इज रॉन्ग. ओके, तो जो स्टूडेंट्स हैं उसका क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन होता है मैम 3.3 बार मीन्स 33 upon 10. No, it's a big cross. That is wrong. Okay, तो उसका एक प्रोसीजर है. जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स होते हैं उनको आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो. दैट हैज अ डिफरेंट प्रोसीजर, सो आई विल बी कवरिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियोस. अभी के लिए यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप उनको p by q फॉर्म में लिख सकते हो. सो दैट ऑल्सो केम अंडर द कैटेगरी रैशनल नंबर्स. So you can make notes in your notebook and you can write the definition of rational numbers. क्लास 8 तक बच्चे पढ़ते थे कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लास 9th में आपने एक नई चीज सीखी कि वो सारी डेसिमल एक्सपेंशंस जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उन सभी डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को भी हम किस कैटेगरी में काउंट करते हैं? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में. आई होप these two decimal expansion is clear to you. So next type of decimal expansion is non-terminating, non-repeating. I'll give you a very interesting example. Pi. आप सबको पाई की वैल्यू पता होगी. दैट इज 22/7. तो इफ आई आस्क यू कि क्या ये रैशनल नंबर है, जस्ट गिव इट अ थॉट. आई विल गिव अ पॉज हियर. यू कैन थिंक, देन आई विल टेल यू, देन यू कैन वेरीफाई जो आपने सोचा है वो सही है या गलत है. तो जब बच्चा 8 से 9 स्टैंडर्ड में आता है तो उसका आंसर होता है यस, पाई इज अ रैशनल नंबर. क्यों? व्हेन आई आस्क व्हाई, क्योंकि तब स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये आंसर होता है जो पाए है उसको 22/7 दैट इज p by q फॉर्म, इसलिए रैशनल नंबर है. दैट इज रॉन्ग. पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर. ओके, व्हाई इट इज नॉट अ रैशनल नंबर? Because it is non-terminating, non-repeating. So when you will divide 22/7, first let me do, then I'll explain. See, 7 3s are 21. I hope everyone knows the division. Then 7 1s are 7. Then 30. Sorry, space is finished. Just give me a minute. I'll write somewhere else, okay, so that आपको प्रॉब्लम ना आए.
Just give me a minute. Sorry for the interruption. Okay. It's just a technical issue. Okay, I'll divide here. 22 upon 7. 7 threes are 21. 2 minus 1 is 1. Then 7 ones are 7. 10 minus 7 is 3. Then 30. Then 7 fours are 28. Then again you get 20. Then 7 twos are 14. And so on. So I'll give you homework. आपने after watching this video you have to divide 22 with 7. तो अगर आप पूरी like if you will give so much time then also point के बाद जो नंबर आएंगे वो सारे के सारे नॉन रिपीटिंग आएंगे and it's non terminating. Why non terminating? Because remainder is not coming out to be equal to 0. तो वो सारी डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता और डेसिमल के बाद जो नंबर है वो डिफरेंट आ रहे हैं, सो दैट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग decimal expansion. So all those decimal expansions which are non-terminating, non-repeating, that comes under the category of irrational numbers. Okay. So students confuse नहीं होना. I will give you the conclusion मैंने क्या समझाया. Okay, बहुत सिंपल सी चीज है. सबसे पहले तो टॉपिक था टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. तो 3 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिमेंबर आई गिव यू एन आइडिया, यू कैन लर्न लाइक दिस. टर्मिनेट, खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया. तो वो सारी डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर 0 आता है दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एंड दोज डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो नॉन टर्मिनेटिंग की 2 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा और पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है क्वेश्चन में दैट गोज ऑन रिपीटिंग. और मैंने आपको बताया कि ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस को यू कैन राइट दीज नंबर्स इन द फॉर्म p by q. वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कैसे लिख सकते हो. सो दैट also come under the category of rational numbers. Okay. और जो थर्ड कैटेगरी है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की. So the numbers which come under the category of non terminating non repeating, those numbers are known as irrational numbers. So pi is an irrational number. The value of root 2 is an irrational number. Okay, I'm writing here. Root 3, that is also irrational numbers. So don't get confused. In the next video, I will repeat all these things. I know this is a difficult topic. तो irrational numbers क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल में बताऊंगी. फॉर नाउ यू कैन लर्न लाइक दिस. जो भी डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हैं दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दैट आर रैशनल नंबर्स. ओके, सो आई होप these concepts are clear to you. So if you want to write anything you can write. Okay, I know I make a chaos while teaching. So हर टीचर का अपना अपना वे होता है पढ़ाने का. So I have a different way. So अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं or anything you want to ask, you can write in the comment section. I'll be helping you out. Okay, so this was all about the session. So बाय बाय एंड थैंक यू. अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें पसंद आ रही हैं एंड यू वांट दैट आई शुड अपलोड मोर कंटेंट, यू कैन टेल मी. ओके, और कोई स्पेशली कोई भी टॉपिक आप मैथ्स का समझना चाहते हो
आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई विल बी अपलोडिंग वीडियो ऑन दैट. ओके. सो बाय बाय, टेक केयर. बाय एवरीवन.